अर्जुन ने जो भी प्रश्न किए हैं भगवान कृष्ण से वो बड़े विद्वतापूर्ण है, अर्थात जिसे आप ज्ञान की साधना का मार्ग भी कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप लोग कर्मों से उबकर कभी संतों के पास आते हैं तो इस प्रकार का भी आप सवाल करते हैं, माया क्या है, मोह क्या है, भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, इसके बंधनों से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस संसार का स्वरूप क्या है। ऐसे ज्ञान विषयक प्रश्न लेकर जब संतों के पास आते हैं तो संत भी विचार करते हैं कि वास्तव में आप परम ज्ञानी हो, लेकिन खान ज्ञानी आप नहीं, क्योंकि आप जो भी प्रश्न लेकर के आते हैं वो प्रश्न आपका चुराया हुआ होता है, उधार लिया हुआ, कहीं से सुना हुआ, वो आपके अंदर से उत्पन्न होने वाला प्रश्न नहीं होता है। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां अर्जुन के सामने हैं। अर्जुन ने जो भी प्रश्न भगवान कृष्ण के समक्ष रखे हैं बड़े विद्वतापूर्ण, यानी इसकी स्वीकृति भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं कि अर्जुन का प्रश्न उच्च कोटि का प्रश्न था, वेदांत परक ज्ञान विषयक ऐसा प्रश्न अर्जुन का है। ये भगवान कृष्ण भी मानते हैं कि अर्जुन का प्रश्न बहुत उच्च स्तर का है। वो कि दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं 11वें श्लोक में, जहां से भगवान कृष्ण अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं। अशोच्यानानुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासून गतानुशोश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानानुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ना शोक करने योग्य वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए तू शोक करता है, और प्रज्ञावानों जैसा अर्थात विद्वानों जैसा तू मेरे से प्रश्न करता है। यानी भगवान कृष्ण मानते हैं कि अर्जुन का प्रश्न जो है वो विद्वतापूर्ण है। अब जब विद्वतापूर्ण प्रश्न है तो भगवान कृष्ण ने उसी शैली में विद्वतापूर्ण ही उन प्रश्नों का उत्तर भी दे डाला, जिसे आप दूसरे अध्याय में कह सकते हैं सांख्य योग। अगर आप मेरी दृष्टि से पूछे तो गीता का संपूर्ण सार इस द्वितीय अध्याय में स्थित है। जो भी दिव्य ज्ञान है भगवान के पास, या आप यूं कह सकते हैं कि उनके तिजोरी में जो सबसे अनमोल रत्न सांख्य योग है, वो भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में सबसे पहले ही लाकर अर्जुन के सामने रख दिया। आगे के अध्यायों में तो क्रमशः भगवान स्टेप बाय स्टेप नीचे की ओर जा रहे हैं। गीता का सर्वस्व संपूर्ण ज्ञान दूसरे अध्याय, या भौतिक दृष्टि से आप इसको भगवान का एक अवतारवाद भी कह सकते हैं। अवतार शब्द का अर्थ होता है उतरना, नीचे की ओर, ऊपर से नीचे आना। एक व्यापारी में और परमात्मा में यही अंतर है, व्यापारी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। आप किसी व्यापारी के यहां कोई सामान खरीदने जाए, मैं एक कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने गया, आइए स्वामी कपड़ा चाहिए, हाँ हाँ बैठिए, ये लीजिए 20 रुपए मीटर, इससे कोई अच्छी क्वालिटी, हाँ है ना, बैठिए। 50 रुपए मीटर, 60 रुपए मीटर, और कोई अच्छी क्वालिटी है आपके पास, हाँ हाँ है, आप बैठिए। 100 रुपए मीटर, 150 रुपए मीटर, कोई अच्छी क्वालिटी सिल्क वगैरह है आपके पास, मटका खादी का, हाँ हाँ है, आप बैठिए। 400 रुपए मीटर, 500 रुपए मीटर,
वो अपनी दुकान का सबसे कीमती कपड़ा जो हजारों रुपए मीटर का होगा लाके डालेगा। ये लीजिए आप 2000 रुपए मीटर का कपड़ा, यानी ग्राहक संतुष्ट होकर के जाए। लेकिन वो 2000 रुपए मीटर वाला कपड़ा वो सबसे अंत में लाया, सबसे पहले तो 10 रुपए 20 रुपए मीटर वाला ही कपड़ा दिखाया ना उसने। व्यापारी नीचे से ऊपर की ओर चल रहा है, वो सबसे पहले आपको अपनी दुकान का सबसे कम कीमत वाला माल दिखाकर प्रभावित करने का प्रयास करता है, आकर्षित करने का प्रयास करता है। अगर पहले से ही 5000 रुपए मीटर वाली चीज डाल देगा तो आप उठकर चल दोगे। इतना महंगा, पता नहीं कैसी प्रकृति है उसकी ग्राहक